नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चांद से लेकर मंगल तक पर नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग टीम ने पोस्टर चिपका दिया कि सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, थैंक यू मोदी जी। लेकिन सच यह है कि 1.5 महीने में ही टीकाकरण अभियान की पोल पट्टी खुल चुकी है। सरकार को खुद ही नहीं पता कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए। सीधे सेंटर पर टीका लगाने की बात तो छोड़ दीजिए, स्लॉट बुक करवाने के बाद भी टीका लग जाए तो गनीमत है। और स्लॉट बुक करवाना मतलब बुध ग्रह पर लस्सी की खोज। तीसरी लहर की आशंकाओं से पूरी दुनिया डरी हुई है, लेकिन अपनी सरकार को कुछ अता पता नहीं है कि वैक्सीन का सच क्या है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ बोलती है, संसद में कुछ बोलती है और पब्लिक में कुछ बोलती है। संसद तक में तो एक ही दिन में एक ही मंत्री ने 3 जवाब दे दिए, किसको तो सच मानिए और किसको तो झूठ। टीकाकरण अभियान पर सरकार इतनी बार रंग बदल चुकी है कि गिरगिट भी अब शर्माने लगे हैं। समझिए कैसे। राज्यसभा में 20 जुलाई को नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट हर महीने 11 करोड़ कोविशील्ड बना रहा है और भारत बायोटेक हर महीने 2.5 करोड़ कोवैक्सीन बना रहा है। उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि कंपनी ने कोविशील्ड का उत्पादन 11 करोड़ से बढ़ाकर हर महीने 12 करोड़ करने और कोवैक्सीन का उत्पादन 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ 80 लाख हर महीने करने की सूचना दी है। लेकिन कमाल देखिए, उसी दिन यानी 20 जुलाई को ही उसी राज्यसभा में आंध्र प्रदेश से बीजेपी के ही सांसद टीजी वेंकटेश के सवाल के जवाब में उसी मंत्री ने कहा कि हम 11 करोड़ नहीं 13 करोड़ डोज कोविशील्ड की बना रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन की 2.5 करोड़ नहीं मात्र 1.25 करोड़ डोज बना रहे हैं। चलिए ठीक है, लेकिन कमाल देखिए कि उसी दिन खड़गे ने एक और सवाल पूछा था कि आईसीएमआर और भारत बायोटेक के बीच क्या करार हुआ है। इस पर उसी मंत्री यानी भारती पवार ने जवाब दिया कि कंपनी अभी 1 करोड़ डोज प्रति माह बना रही है, आने वाले महीनों में इसे 10 करोड़ करने की योजना है। मतलब एक ही दिन में एक ही मंत्री ने एक ही तरह के सवाल पर 3 तरह के जवाब दे डाले। मतलब कहां 1.25 करोड़ और कहां 10 करोड़। कब तक हो जाएगा हुजूर, ये मत पूछो। अच्छा, और सुनिए कि मोदी सरकार टीकाकरण को लेकर कितनी गंभीर है और उसकी बातों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने टीकों की उपलब्धता पर एक एफिडेविट दिया था। इस एफिडेविट में लिखा था कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड का उत्पादन 5 करोड़ से बढ़ाकर 6.5 करोड़ कर दिया है और जुलाई तक इसे और बढ़ाया जाएगा। इसी तरह भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का उत्पादन 90 लाख डोज प्रति माह से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया है और जुलाई 2021 तक 5.5 करोड़ कर लेंगे। जुलाई निकल चुकी। जून में नया एफिडेविट दिया कि मई से जुलाई के बीच कोवैक्सीन की सप्लाई 5.5 करोड़ डोज होगी और अगस्त से हर महीने 8 करोड़। सोचिए, एक ही सरकार के कितने आंकड़े हो गए कोवैक्सीन के। 1 करोड़, 1.25 करोड़, 2.5 करोड़, 2 करोड़, 5.5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, मतलब कुछ भी। उम्मीद जगाने का रेंज देखिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच कुछ भी। और सारे आंकड़े सरकारी हैं, आधिकारिक हैं, संसद और सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हुए हैं। लेकिन सच क्या है कोई नहीं जानता, न सरकार, न सुप्रीम कोर्ट और न जनता। मई में कहा गया था कि जुलाई से 11 करोड़ खुराकें कोविशील्ड की मिलने लगेंगी और 5 करोड़ कोवैक्सीन की। इसके अलावा स्पुतनिक आ जाएगा, फाइजर भी लाइन में है। वो ना भी आए तो हर महीने कम से कम 16 करोड़ टीका तो भारत में उपलब्ध होना ही चाहिए था। लेकिन जैसे मोदी जी के राज में विकास एक रहस्य है, वैसे ही कोरोना का टीका भी रहस्य बनकर रह गया है। हिसाब देने वाले और लेने वाले दोनों मस्त हैं। सवाल है कि जब हर महीने 16 करोड़ टीकों का उत्पादन हो रहा है तो जा कहां रहा है और लग किसको रहा है। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में दिया एफिडेविट बताता है कि 51 करोड़ 60 लाख खुराकें जुलाई तक उपलब्ध हो जानी थी, लेकिन कोविन की वेबसाइट बताती है कि अभी तक मात्र 33 करोड़ 50 लाख लोगों को टीके की पहली खुराक मिली है और दूसरी खुराक लेने वालों की संख्या है मात्र 9 करोड़ 5 लाख। कुल 42.5 करोड़।
मतलब अगर भारत की आबादी 100 करोड़ भी माने तो कम से कम टीके की 160 करोड़ खुराकों की जरूरत और है। सरकार को कुछ नहीं पता कि इस देश के सारे लोगों को टीका कब लग जाएगा। बच्चों को टीका लगाने का कार्यक्रम तो अभी दूर की कौड़ी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो दबाइए। नमस्कार।